आपके जो मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, ये कलेक्टिवली ये चीजें मिलकर आपको डिप्रेशन देती हैं। एंड मीनवाइल यू डोंट हैव अ पर्सन जिसके साथ आप ये बातें शेयर कर सकें, तो एट द एंड आप क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई बंदा ऐसे डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखाता भी है, तो दे हैव अ सॉल्यूशन कि भाई उसकी शादी करवा दी जाए। मतलब शादी के बाद एक उनका सॉल्यूशन ये होता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में इस सब से होता ये है कि पहले एक बंदा सफर कर रहा होता है, उसके बाद दो बंदे सफर करते हैं, फिर जो नए आने वाले तीन चार मासूम जो नए आते हैं वो भी सफर करते हैं। मेन ऑल्सो फेल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। वो अगर किसी कोई डिप्रेशन में है भी तो दे वुडंट लाइक टू टेल, बिकॉज सोसाइटी उनको लेबल कर देगी कि ये एक कमजोर मर्द है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीमा खान और आप देख रहे हैं सियासत.वी के। नाजरीन, जहनी दबाव एक बीमारी है जिसको रिलेट किया जा रहा है डिप्रेशन और एंजाइटी से। माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि ये बीमारी कभी भी किसी को किसी वक्त भी लग सकती है। इस मुतल्लिक मेरे साथ बात करते मौजूद है डॉक्टर अनुश अजीज। डॉक्टर अनुश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अलीमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। तो डॉक्टर अनुश, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज डिप्रेशन? इसके कॉजेज, सिम्टम्स क्या हैं? रूट कॉज क्या है डिप्रेशन की बेसिकली? अच्छा, डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है ना जो आपके लॉसेस पर आपको होती है। लोग अक्सर डिप्रेशन और एनजाइटी को कंफ्यूज कर देते हैं। पहले तो मैं इनका डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगी। एनजाइटी एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि आपके फ्यूचर बेस्ड इवेंट से रिलेटेड होती है। जो सवाल होता है आपके माइंड में कि अब क्या होगा, दैट इज बेसिकली एनजाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिजल्ट आने वाला है और आप अनसर्टेन हैं कि आप आइदर पास होंगे या फेल होंगे, तो जो ये क्वेश्चन है ना अनसर्टेनिटी का कि आप रिजल्ट में क्या होगा, दिस इज बेसिकली एंजाइटी। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, और मतलब ब्रेथलेस हो जाना। और ये सारे बेसिकली जो एंजाइटी होती है ये एक टेम्परेरी सी फीलिंग है। और इसमें होता ये कि जो आपके बॉडी है वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में चली जाती है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सारे फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। ठीक है। वेयर एज डिप्रेशन इज टोटली डिफरेंट। फैक्टर्स, कॉजेज ऑफ द मेंटल इशू। क्योंकि यहाँ पे जब हम मेंटल इश्यूज की बात करते हैं तो मोस्टली कॉमन है ये पाकिस्तान में अब, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट कि हर पांचवा बंदा जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एडिक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल। बताना है कि हम लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। इवन के हमारे पास डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, तादाद हमारे पास पूरे पाकिस्तान में से 500 है। इसको बहुत नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन इट लीड्स टू अ सुसाइड अटेम्प्ट। तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स एंड कॉजेज? अच्छा, जो मेन फैक्टर्स एंड कॉजेज है ना लीडिंग टू डिप्रेशन, वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और इसको अगर मैं सम अप करूं तो एनी काइंड ऑफ अब्यूज, आइदर फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, मेनी काइंड्स ऑफ फेलियर। ठीक है, आपका मैरिटल लाइफ में आपके फेलियर्स होते हैं, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और आपको वहां पर से अगर फेलियर होता है, दैट इज अ कॉज। इन्फ्लेशन कैन बी अ कॉज। और आपकी जॉबलेसनेस जो आजकल है, दिस कैन बी अ कॉज। इट इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो सो बेसिकली जो सारे नेगेटिव इमोशंस है ना, जब आप उनको कॉन्स्टेंटली स्टैक करते रहते हैं अपने हार्ट में, तो जस्ट लाइक आप एक पॉइजन को अपने अंदर स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहेंगे, तो एट द एंड इट विल लीड टू अ क्रॉनिक डिजीज। सिमिलर इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। लाइक आप बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर स्टैक करते जाते हैं और एक क्रॉनिक इलनेस एज अ डिप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अच्छा, डिप्रेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं? और वो कौन सी स्टेज है जिसमें आपके जो पेशेंट्स हैं वो सुसाइड करने पर मजबूर होते हैं या थॉट्स आती हैं, सुसाइडल थॉट्स? अच्छा, डिप्रेशन की जो एक्सट्रीम स्टेज होती है ना, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि इफ यू डोंट हैव अ पर्सन, यू डू नॉट हैव सपोर्टिव रिलेशंस, जैसे कि पेरेंट्स के हो गए, सिबलिंग्स के हो गए, स्पाउस के हो गए और फ्रेंड्स के हो गए। अगर इनमें से आपके पास ऐसी कोई रिलेशंस नहीं है जिनके साथ आप अपनी मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस कर सकें, अपने हाइज एंड लोज डिस्कस कर सकें, तो जो नेगेटिव इमोशंस कॉन्स्टेंटली आपके अंदर स्टैक होते रहेंगे, दे विल इट विल क्रॉनिकली लीड टू डिप्रेशन। और फिर उसके स्टेजेस होंगे कि एक फर्स्ट स्टेज होगी जिस जहां से आपको डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो स्टार्ट होते हैं आना। फिर सेकंड स्टेज होती है जहां पर आप इनको कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड समहाउ सक्सेसफुली। तो फिर एक थर्ड स्टेज होती है जब मल्टीपल ट्रॉमा जो है आपको आके हिट करने लगते हैं।
ठीक है, इट कुड बी मल्टीपल रीजंस लाइक एट अ टाइम, जैसे कि इन्फ्लेशन भी होगी, जॉबलेसनेस भी होगी, और सपोज करें कि आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं, तो जो कॉन्स्टेंटली दो तीन जगह से जब आके आपको ऐसे ट्रॉमास अटैक करते हैं, तो तब आप थोड़े से डिप्रेशन के एक्सट्रीम स्टेज पे चले जाते हैं। लाइक यू हैव अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, और यू हैव लाइक ऑलवेज आपको एक लो मूड होता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, फिजिकली ऑलवेज फील लेथार्जिक एंड टायर्ड, एंड यू डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो जब ये सारी फीलिंग्स एक इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं, तो उसको अपने अंदर से एस्केप चाहिए होता है, बेसिकली टू एस्केप दीज फीलिंग्स। और उसको फिर लगता है कि इस सारे का जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है कि द पेशेंट गोज फॉर अ सुसाइडल अटेम्प्ट। तो ये उसकी एक एक्सट्रीम स्टेज होती है कि बंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको एस्केप के लिए और कोई पॉजिटिव साइड या फिर कोई लाइट नजर नहीं आ रही होती, एंड द पेशेंट गोज टू द एक्सट्रीम एक्सटेंट एंड अटेम्प्ट्स फॉर अ सुसाइड। तो क्या लगता है पेशेंट में ऐसी कौन सी अलामत आ जाती है जिसकी वजह से उसको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है फॉर अ थेरेपी? अगेन आई वुड रिपीट द सेम थिंग कि जब आप कॉन्स्टेंटली, आपके पास एक पार्टनर, एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा बंदा नहीं होता, ठीक है, जिससे आप अपने हाइज एंड लोज शेयर कर सकें। और दूसरा ये कि आपके मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ फेलियर्स जो हैं, डिफरेंट इन एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपके जो मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, ये कलेक्टिवली ये चीजें मिलकर आपको डिप्रेशन देती हैं। एंड मीनवाइल यू डोंट हैव अ पर्सन जिसके साथ आप ये बातें शेयर कर सकें, तो एट द एंड आप क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी। अनुषा, मुझे ये बताएं, व्हाट आर द मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन ऑफ डिप्रेशन इन पाकिस्तान? अच्छा, डिप्रेशन के जो मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये इशू है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको दिल की बीमारी होती है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। उसी तरह अगर आपको कोई मैदे के अमराज हैं या पेट का बीमारी है, तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है बेसिकली, आपके ब्रेन में कुछ न्यूरो का इम्बैलेंस होता है, ठीक है, और ये एक बीमारी है, इसको एक बीमारी समझा जाए और समझना चाहिए। लेकिन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी की वजह से डिप्रेशन की सबने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। दे फेल टू दे फेल टू रिकग्नाइज इट एज अ डिजीज, और इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब इसके लिए लोग साइकोलॉजिस्ट को और थेरेपिस्ट को दिखाना अच्छा नहीं समझते, एंड दे हैव सेल्फ मेड सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, कि अगर कोई बंदा ऐसे डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखाता भी है, तो दे हैव अ सॉल्यूशन कि भाई उसकी शादी करवा दी जाए। मतलब शादी के बाद एक उनका सॉल्यूशन ये होता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में इस सब से होता यह है कि पहले एक बंदा सफर कर रहा होता है, उसके बाद दो बंदे सफर करते हैं, फिर जो नए आने वाले तीन चार मासूम जो नए आते हैं वो भी सफर करते हैं, सारे मिलके सफर करते हैं। सो दिस टॉक्सिक साइकिल कॉन्टिन्यूज। और दूसरा एक ये स्टिग्मा है दैट मेन डू नॉट फील द इमोशन ऑफ डिप्रेशन, मेन डू नॉट फील डिप्रेशन। लोगों के ये कॉन्सेप्ट है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द को डिप्रेशन नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, मर्द इंसान नहीं है? एंड द थिंग इज कि यही वजह है, ये जो सोसाइटल प्रेशर है और डर है और द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, men also fail to express their emotions। वो अगर किसी कोई डिप्रेशन में है भी तो they wouldn't like to tell, because society उनको लेबल कर देगी कि ये एक कमजोर मर्द है। तो एग्जैक्टली। these are like the societal misconceptions related to depression। अनुषे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में अभी तक इस साल 20,000 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। और उसके बाद रोज ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 से 35 लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास केसेस आए हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स के जिनमें कुछ लोगों को आपने बचा लिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं बच सके, तो जब आप उनकी काउंसलिंग करती हैं तो वो क्या वजह बताते हैं कि उनको सुसाइड करना क्यों पड़ जाता है? ये तो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अलीमा। आई विल डिस्कस अ केस विद यू कि बहुत पहले लाइक मेरे पास एक पेशेंट आई, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट की। वो आई थिंक मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, जो कि इंडरऑल की आई थिंक ओवरडोज करके मतलब एज अ सुसाइड अटेम्प्ट हमारे पास आई थी। तो वी सक्सेसफुली सेव्ड हर। लेकिन हमने उससे कुछ सवालात किए कि मतलब तुम एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हो, मोर ओवर तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो, और मतलब डेफिनेटली शी वाज अ हाई अचीवर। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या रीजन था कि तुम्हें सुसाइड करनी पड़ी है? तो द आंसर वाज कि
मेरी सारी फ्रेंड्स की डिस्टिंक्शंस आई हैं और मेरी सप्ली आई है, एंड मुझे लगता है कि दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी, वो मुझसे डिसअपॉइंट होंगे। सो दिस इज द रीजन कि मतलब जब आपके सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं होते ना, मैं इसमें दो फैक्टर्स डिस्कस करना चाहूंगी कि सपोर्टिव पेरेंट्स और टॉक्सिक पेरेंट्स, दो तरह के लोग होते हैं। जिनके सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं जो बचपन से अपने बच्चों को उनके फेलियर्स पर डिस्करेज नहीं करते, डिग्रेड नहीं करते, बल्कि उनको लिफ्ट अप करते हैं। ऐसे बच्चों में नेगेटिव इमोशन से मूव ऑन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, एज कम्पेयर टू टॉक्सिक पेरेंट्स जो कि बचपन से ही अपने बच्चों को डिग्रेड करने लग जाते हैं, उनको जो कांस्टेंट कंपैरिजन होते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो हैं ये बड़े होके एज एन एडल्ट अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाते, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और फिर आई वुड से कि वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। दे वुड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज देयर पेरेंट्स, एंड every time they would please their parents, they will think that it's not enough and they will want to do something more. तो द थिंग इज कि ये भी एक रीजन है कि सपोर्टिव पेरेंट्स का ना होना। और दूसरा जो हमारी सोसाइटी में काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे कि वंस देयर वाज अ केस ऑफ सुसाइड के एक आई थिंक 16-17 ईयर्स का बच्चा था वर्किंग एट अ KFC। वो KFC आई थिंक डिलीवरी बॉय था और उसने रेड पिल्स खा के सुसाइड कर लिए थे। तो हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सेव हिम। जब पहले तो उसके पेरेंट्स हमारे साथ थे, हमने उससे बात की, पूछने की कोशिश की कि क्या रीजन थी, तुमने क्यों खाई है, तो उसने हमें कुछ नहीं बताया। बट जैसे ही हमने उसकी मदर को साइड पे किया, हमने उससे अकेले में पूछा है, तो ही सेड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही, मैं मतलब काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ लाइक मजे से गुजार रहे हैं। दे डोंट हैव द लाइक, उनको कोई पैसों का मसला नहीं है, और वो उनके पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको बचपन से काम पे नहीं लगाया, इस तरह की उसकी कोई आंसर था। तो द थिंग इज कि इन्फ्लेशन और जो माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं, और एक अच्छा इंसान बनने में उसकी सपोर्ट नहीं बनते। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन के बाद में इस तरह के एडल्ट रेज होते हैं जो कि इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। आपके पास जो ये पेशेंट्स आते हैं इनकी फैमिली, हाउ डू यू एजुकेट देम? आई मीन काउंसलिंग आप किस तरह करते हैं? वी डू ट्राई टू एजुकेट देम, वी ट्राई टू टेल देम कि डिप्रेशन एक बीमारी है और इसको इलाज की जरूरत है, जो कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाकर इसका इलाज करते हैं। लेकिन मोर ओवर इसका कुछ सेल्फ स्ट्रैटेजीज भी होती है जो हम बताते हैं, जैसे कि जब आपको एक डिप्रेसिव एपिसोड आने लगे, फॉर एग्जाम्पल आपको लगे कि अभी द ट्रिगर जो है वो मिल चुका है, तो यू हैव टू स्नैप आउट ऑफ इट। लाइक अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हैं तो आप वॉक करें। मतलब बेसिकली आपको अपना जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करनी होती है इस चीज से। द अदर टू थिंग्स आर कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ऐसे इंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो कि मूड लिफ्टर्स होते हैं। एंड मेडिटेशन इज अ की एस्पेक्ट, कि मेडिटेशन अगर आप करेंगे, इससे ये होता है कि आपके जो बॉडी की न्यूरो होते हैं ना, सेरोटोनिन और डोपामीन, इनकी बेसिकली इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये न्यूरो रेगुलेट होते हैं, जिसकी वजह से चलो डिप्रेशन बिल्कुल 100% अगर ट्रीट नहीं भी होगी फौरन से, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है। घर पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, होम एनवायरनमेंट जो होता है इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जहां तक आप बात करती हैं ना, मैरिड इश्यूज जो होते हैं कि कोई ठीक नहीं होता उसको ये कह देते हैं कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पार्टनर का पे जब नेगेटिविटी होती है तो वो इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी में इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर आपके घर पे हो जाता है, और यू नो देन एक डिप्रेस फिर दूसरा डिप्रेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स फॉर डिप्रेशन इन पाकिस्तान यही है कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। लेकिन अनुषी, अनफॉर्चुनेटली जितने लोग जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, वो कहते हैं कि एक फॉर्म फिल करवाते हैं और उसके बाद दे चार्ज मनी, दे गिव पिल्स और बस खत्म, कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही। क्या इसकी वजह हमारी गवर्नमेंट है? दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन, सॉरी, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ इश्यूज। एक तरह से वी कैन ब्लेम गवर्नमेंट टू के अगर सब कुछ मेरिट पर होगा, साइकोलॉजिस्ट भी मेरिट पर आएंगे, जॉब इंडक्शंस भी मेरिट पर होंगी, तो डेफिनेटली हम क्वालिटी फिजिशियंस प्रोड्यूस करेंगे। और क्वालिटी फिजिशियंस जो हैं, मतलब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉरेन कंट्रीज में अब्रॉड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उनको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
और वो यहीं पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक तो क्वालिटी फिजिशियंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुछ पाकिस्तानी सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे कि मतलब एज अ डॉक्टर आई हैव फेस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स कि जब तक पेशेंट आपसे कोई बीमारी लेकर आए, अब कुछ बीमारियों का हल जो है वो दवाई नहीं होती, पिल्स नहीं होती। कुछ बीमारियों का हल जो है वो थेरेपी भी होती है। लेकिन हमारे पेशेंट्स जो हैं तब तक सैटिस्फाई नहीं होते जब तक उनको पिल्स का एक बहुत बड़ा वो ना बना के दिया जाए, एक चार्ट ना बना के दिया जाए। और जब तक हम अपने पेशेंट्स को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो खुश नहीं होते। उनको लगता है कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया। सो ये एक कॉन्सेप्ट भी है जिसके बारे में पेशेंट्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली यहाँ पे अनुषा मैं यही कहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट को मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए, क्योंकि बाहर जितने बड़े ममालिक हैं उनके लिए बड़ा सीरियस इशू है मेंटल हेल्थ। और एग्जैक्टली। पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। और आप रेशियो देखें तो सुसाइड अटेम्प्ट्स की बहुत रेशियो बढ़ गई है, और हर बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। तो व्हाट योर थॉट्स ऑन इट? क्या ऐसी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि हम बचा सकते हैं लोगों को सुसाइड करने से और डिप्रेशन से बच सकते हैं? ट्रीटमेंट इज द सेम ट्रीटमेंट कि सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर खुद काम करना है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन आर वेरी की कंपोनेंट्स, ठीक है, जो आपको डिप्रेशन में अगर बिल्कुल पूरा नहीं निकाल सकती फौरन, एटलीस्ट आपको हेल्प जरूर कर सकती है। और स्लोली स्लोली इम्प्रूवमेंट आपको नजर आती है। दूसरा ये कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट, मतलब इन सब चीजों की ट्रीटमेंट ना बहुत टेलर्ड ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द कॉज दैट इज अफेक्टिंग इट। जैसे कि अब किसी को जॉबलेसनेस का इशू है, किसी का कोई मैरिटल इशू है, कोई ब्रेकअप्स वगैरह है, इस तरह से जिसका पर्टिकुलर इशू होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट टेलर्ड की जाती है, और ये थेरेपिस्ट का काम होता है। तो थेरेपिस्ट को दिखाना इज अ मस्ट। अलॉन्ग विद दैट सपोर्टिव फैमिली होना, पेरेंट्स या सिबलिंग्स में से कोई ऐसा बंदा होना, या फ्रेंड्स में से, मतलब रिलेशंस में से ओवरऑल कोई ऐसा बंदा होना जिसके साथ आप अपने हाइज एंड लोज शेयर कर सके। मतलब द साइकिल गोज टूवर्ड्स कि आप एक दफा आपको नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं, फिर दूसरी दफा होते हैं, तीसरी दफा होते हैं। उसी टाइम अगर आप अपने किसी एक ऐसे बंदे से शेयर कर देंगे, और लाइक ग्रांटिंग टू अ पर्सन जो कि ट्रस्ट वर्दी है, तो आप उसे शेयर कर देंगे तो काफी हद तक ये चीज जो है कंट्रोल हो जाएगी। मीनवाइल वो लोग जो स्टैक करते रहते हैं अपने ही अंदर, वो बेसिकली जो है बाद में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आई वुड से कि थेरेपी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज प्लस अपना माइंड जो है और अपना हार्ट जो है क्लियर आउट करना, एक अपने बंदे के साथ जो भी मतलब आपके फ्रेंड्स हों या कोई पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स वगैरह हो, उनके साथ जब आप शेयर करेंगे तो इट वुड बी कंट्रोल टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। Thank you so much, Anusha, for your valuable time. I hope this discussion will create a massive response in awareness among the people. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अलीमा, टेक केयर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।